1 फरवरी को बड़ा बजट, बड़ा दिन। इकोनॉमिक सर्वे देगा बड़ा संकेत। किसान, महिला, रेलवे, किससे क्या मिलेगा? मिडिल क्लास को राहत मिलेगी या नहीं? नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ गरिमा। हाजिर हूं एक बार फिर से आपके बीच एक नए वीडियो को लेकर के। दोस्तों, देश की अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा दिन अब बस आने ही वाला है। जी हाँ दोस्तों, 1 फरवरी 2026 को केंद्र सरकार देश का यूनियन बजट 2026 पेश करने जा रही है और बजट से ठीक पहले संसद में इकोनॉमिक सर्वे भी रखा जाएगा जो देश की आर्थिक तस्वीर दिखाएगा और ये भी बताएगा कि सरकार का फोकस किस दिशा में रहने वाला है। यानी एक तरफ से इकोनॉमिक सर्वे ट्रेलर होगा और बजट पूरी फिल्म। अब दोस्तों चलिए आपको बताते हैं कि आखिर अब बजट आते ही सबसे पहले चर्चा किसकी हो रही है, किसे आखिर क्या मिलेगा, टैक्स पेयर्स और मिडिल क्लास को क्या राहत मिलेगी, किसानों के लिए क्या बड़े ऐलान होंगे, महिलाओं के लिए कौन सी नई सुविधा आएगी या फिर योजना आएगी और रेलवे को क्या नई रफ्तार मिल पाएगी। दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं मिडिल क्लास और टैक्स पेयर्स की। देखिए, आज मिडिल क्लास का सबसे बड़ा दर्द है महंगाई, EMI, बच्चों की फीस, किराया और मेडिकल और रोजमर्रा का खर्च सब कुछ बढ़ा रहे हैं। ऐसे में सबसे बड़ी उम्मीद यही जताई जा रही है दोस्तों कि बजट में इनकम टैक्स में कुछ तो राहत दी जाए। लोग उम्मीद कर रहे हैं कि टैक्स स्लैब में बदलाव, स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ाना या फिर नए टैक्स रेजिम को और ज्यादा फायदेमंद वाला बनाने जैसे कदम सरकार उठा सकती है ताकि नौकरी पेशी लोगों के हाथ में कुछ ज्यादा पैसा बचे और उनका खर्च थोड़ा सा आसान हो जाए। क्योंकि अगर दोस्तों मिडिल क्लास के पास ज्यादा बचेगा तो वो ज्यादा खर्च करेंगे और ज्यादा चीजें खरीदेंगे, बाजार चलेगा और अर्थव्यवस्था में डिमांड बढ़ जाएगी। इसीलिए टैक्स राहत सिर्फ मांग नहीं है बल्कि एक आर्थिक तौर पर भी एक मजबूत कदम माना जा रहा है। अब आते हैं दोस्तों महिलाओं पर। दरअसल हम आपको बताएं कि महिलाओं के लिए इस बार उम्मीदें सिर्फ योजनाओं तक सीमित नहीं रहने वाली है बल्कि इस बार फोकस रहेगा महिला आर्थिक सशक्तिकरण पर। यानी महिलाओं को रोजगार, स्किल ट्रेनिंग, सेल्फ हेल्थ ग्रोथ का सपोर्ट और महिलाओं को एक बड़ा सपोर्ट भी दिया जाएगा जिसके लिए सरकार बजट में कुछ मजबूत फैसले ले सकती है। महिलाओं के हेल्थ सेक्टर में भी उम्मीदें हैं। मातृ स्वास्थ्य, ग्रामीण हेल्थ सुविधाएं और महिला सुरक्षा व स्वास्थ्य से जुड़े प्रोग्राम को और मजबूत किया जा सकता है। अब बात कर लेते हैं किसानों की। दोस्तों खेती में लागत बढ़ रही है, बीज, खाद, डीजल, सिंचाई सब कुछ जो है वो महंगा होने वाला है। किसान वर्ग की बड़ी उम्मीद ये रहने वाली है कि सरकार खेती की लागत घटाने के लिए सपोर्ट बढ़ाए और किसान को सिंचाई, खाद, बीजा, किसान क्रेडिट, बीमा जैसी सुविधाओं में ज्यादा मजबूती मिले। इसके साथ साथ MSP से जुड़ी व्यवस्था, फसल खरीद और किसानों को सही समय पर भुगतान, ये भी बड़े मुद्दे हैं जिन पर बजट का फोकस दिख सकता है। यानी दोस्तों किसान चाहता है कि खेती रिस्क जो है वो कम बने और सुरक्षा ज्यादा दिखे। अब हम बात कर लेते हैं रेलवे की। रेलवे सिर्फ एक सफर नहीं है दोस्तों, रेलवे देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। माना जा रहा है कि इस बार रेलवे को बड़ा कैंपेक्स यानी कि बड़ा पूंजी निर्देश में मिलने वाला है। नई ट्रेनों की घोषणा हो सकती है, वंदे भारत जैसी प्रीमियम ट्रेनों का विस्तार किया जा सकता है। ये सब कुछ बजट में बड़ी प्राथमिकता हो सकती है। यात्रियों की भी उम्मीदें हैं कि किराया ना बढ़े, सुविधाएं बढ़े और ट्रेनों का नेटवर्क और मजबूत हो सके। अब दोस्तों बजट का एक बड़ा मकसद सिर्फ घोषणाएं नहीं होता, बजट असल में सरकार की प्राथमिकताओं का नक्शा होता है। सरकार को एक तरफ जनता को राहत देनी होती है और दूसरी तरफ सरकार को देश की वित्तीय अनुशासन यानी कि फिस्कल डेफिसिट का भी ध्यान रखना होता है। मतलब साफ है दोस्तों कि राहत भी देना है और निवेश भी बढ़ाना है और खर्च को कंट्रोल भी करना है। इसीलिए बजट में हर साल की तरह बैलेंस का साथ इस बार भी रहेगा। आप इस पूरे मैटर को किस हिसाब से देखते हैं और आपको क्या लगता है कि ये जो आने वाला बजट है वो कितना फायदेमंद होगा हम लोगों के लिए, आप कमेंट में जरूर बताइए।